हाय फ्रेंड्स, मैं तारा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज ये स्वेटर लेके आई हूँ। बेबी स्वेटर लेके आई हूँ। 2 से 3.5 साल के बच्चों के लिए स्वेटर आप बना सकते हैं, लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए बना सकते हैं। तो ओपन स्वेटर है, बटन वाला। तो देखिए, 2 कलर में बनाया हुआ है। 250 ग्राम के लगभग इसमें वूल लगी हुई है। बाकी मेज़रमेंट मैंने आगे बताया हो कि किस किस साइज़ को ये स्वेटर आएगा। बाकी आप छोटा और बड़ा इसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और बाकी साइज़ में कैसे बनाना चाहोगे वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो चलिए, उसके लिए पहले मेज़रमेंट ले लेते हैं स्वेटर का। तो यहाँ पे देखिए, स्वेटर का जो मेज़रमेंट है, लंबाई इसकी 17 इंच के अकॉर्डिंग है। और जो इस स्वेटर की चौड़ाई है, सॉरी, जो बाजू की लंबाई है वो बता देती हूँ पहले। तो यहाँ बाजू मैंने यहाँ पे 13 से 14 इंच रखी है। और बाजू थोड़ी सी टाइट लग रही है क्योंकि मैंने एक थोड़े से कमज़ोर बच्चे के लिए बनाया हुआ है। तो आप चाहें तो इसको थोड़ा सा बाजू को खुला कर सकते हैं, एक्स्ट्रा फंदे डाल के। तो जैसे मैंने बताया, कईयों का हाथ टाइट होता है तो आप फंदे ज़्यादा रखिए। तो यहाँ देखिए, 6 इंच के अकॉर्डिंग ये बाजू खुलेगी, इससे ज़्यादा नहीं खुलेगी, क्योंकि इस तरह का पैटर्न बना हुआ है कि ये ज़्यादा नहीं खुलता। और जिन बच्चों को 25 इंच के अकॉर्डिंग, जिनकी छाती का नाप होता है, उनको आराम से आ जाएगा। ज़्यादा खींचेंगे तो ये बटन खुल जाएंगे, तो इसलिए 25 इंच के अकॉर्डिंग जिन भी बच्चों का साइज़ है छाती का, उनको ये आराम से आ जाएगा। तो चलिए बनाते हैं आगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे वर्धमान की जो लच्छी वाली वूल होती है वो ले रखी है, बेबी वूल है। और 10 नंबर की यहाँ पे नीडल ले रखी है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले फंदे डालूंगी। फंदे किस तरीके से डालने हैं वो देख लीजिए। तो यहाँ पे हमने डबल, जो हमारा इस तरह से करेंगे, और डबल करने के बाद यहाँ पे ट्रिपल इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पे सिलाई डालूंगी, ये देखिए, और इस तरह से हमने धागे डालने हैं। तो देखिए, पहले सिंपल फंदा एक डाल लेंगे, इसको एक मान लेंगे, जो हम गांठ वाला ये होता है इसको, और दूसरा इसको लेकिन जोड़ में डालेंगे, फिर इस तरह से और फिर इस तरह से और ऐसे। सबसे पहले सिंपल डाला आपने इस तरीके से, फिर ऐसे किया, इसके ऊपर रखा, और ये धागा आगे की तरफ से पीछे करेंगे और इसको हम इसके ऊपर से उतारेंगे। तो ये इस तरह से बन गया। तो इसी तरीके से हमने सारे फंदे डालते जाना। और कम से कम यहाँ पे मैं 75 फंदे डालूंगी, मतलब 75 फंदे डाल लूँगी। तो देखिए, आपने 75 फंदे इस तरीके से डाल लेने हैं। मैं यहाँ पे थोड़े फंदे डाल के दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो 75 देखिए, पिछला पल्ला मैंने बनाया हुआ है, पिछले पल्ले में मैंने यहाँ 75 फंदे डाले हुए हैं। तो 75 फंदे डाल के मैंने उसमें बॉर्डर बनाया, वो बताने जा रही हूँ। और ऊपर आपने प्लेन ही बनाना है, एक सीधा एक उल्टे का बना लेना है। और ये देखिए, इस तरह से मैंने प्लेन पूरा बना रखा है, ये वाला हिस्सा। तो ये नीचे से कैसे बनाना है, ये चीज़ मैं बता रही हूँ आप लोगों को। पहला फंदा इस तरीके से उठा लेंगे, और अगला फंदा सीधा बुनने चाहे इसको, अगला फंदा उल्टा बुनेंगे। ये पूरी रो हमने एक सीधा एक उल्टा निकाल लेनी है। इस तरीके से एक सीधा धागा आगे करके एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करके एक सीधा, धागा आगे करके उल्टा। तो मैं पूरी बना लेती हूँ इस रो को। तो देखिए, लास्ट में एक फंदा उल्टा, और जो हमारा ये हमने सिलाई के ऊपर से लिए थे, जो पहला फंदा हम गांठ लगाते हैं या फिर उसको हमने सीधा बना लिया। और ये सिलाई मैंने एक सीधा एक उल्टा की इसलिए बनाई है क्योंकि थोड़े से जो हमारे फंदे हैं वो ढीले हो जाएं। उसके बाद हम अब देखिए बॉर्डर में डिज़ाइन डालेंगे। तो डिज़ाइन कैसे डालेंगे, ये फंदा हमारा उतार लेंगे, उतारिए चाहे बुनिए, उल्टा ही उतरेगा ये। और इस तरफ से जो सीधा फंदा देखिए, उसको हमने किस तरह से बुनना है, ये पहले हम ऐसे बुनते थे, अभी ये नहीं बुनना है ऐसे। अब आपने इसको ऐसे लेना है, ऐसे लिया, अपनी तरफ से धागा पीछे की तरफ से निकालना है। एक बार फिर देख लीजिए, पीछे धागा करके इस तरह से, और ये धागा अपनी तरफ से पीछे करना है। बस आपने उल्टा फंदा उल्टा बनाना है, और धागा पीछे करके सीधा फंदा बीच में से ऐसे करके, और अपनी तरफ से धागा पीछे की तरफ ले जाना है। तो इससे क्या होगा, हमारा थोड़ा सा डिज़ाइन अलग बन जाएगा। अब दोनों तरफ से आपने सीधे फंदे को इसी तरीके से बनाना है। उल्टा तो आपका उल्टा ही बनेगा, धागा पीछे करके सीधा ऐसे बीच में से, और अपनी तरफ से धागा ऐसे। तो इस तरह से अगर हम बनाएंगे तो हमारा बॉर्डर कुछ इस तरह से आएगा। देखिए, ये देखिए, बहुत ही सुंदर सा बॉर्डर आता है। ये देखिए, ये बना लेंगे। तो मैं अब बना लेती हूँ पूरी सिलाई। देखिए, लास्ट में भी हमने ऐसे बनाया, और धागा अपनी तरफ करके उल्टा। तो हमारा पहला और लास्ट का फंदा भी उल्टा आया, उल्टी तरफ से। अब देखिए, अब आपने जैसे उल्टी सिलाई में बनाया, यहाँ पे पहला फंदा हम इस तरीके से उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा। और अब हर बार आपने जो सीधा फंदा है वो इस तरीके से बुनना है। इस फंदे को ऐसे करेंगे और इस तरीके से।
बस आपको सीधा फंदे का ध्यान रखना है, उल्टा फंदा सेम वैसे ही बनेगा, सीधा इस तरह से लेके इस तरह से। तो मैं इसको बॉर्डर को बना लेती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितना बना। तो देखिए यहाँ पे 2 इंच मैंने बॉर्डर बनाने के बाद, पूरी सिलाई कंप्लीट करने के बाद अपनी, वो सीधी तरफ से सीधा, उल्टी तरफ से उल्टा बनाने के बाद यहाँ पे लंबाई देख लीजिए कितनी रखी है। जो मेरी यहाँ पे लंबाई है वो मैं बता देती हूँ। तो देखिए इंची टेप से नाप लेते हैं इसको, और यहाँ से मैंने, यहाँ से जो रखी है लंबाई नीचे तक, देखिए 12.5 13 इंच के करीब आ रही है। तो 13 इंच लंबाई है। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने 3 2 1 की कटिंग करने के बाद जो मोंडे की लंबाई रखी है, 3 2 1 कटिंग करने की, जो आपको ये मैं अगले पल्ले में बताऊंगी। और यहाँ पे देखिए 7 इंच के करीब मैंने मोंडा रखा है, बिल्कुल 7 इंच के करीब रखा है मोंडा। तो आपने इस तरह से ही करना है और पूरा पल्ला बना के ही कंप्लीट कर लेना है। अगले पल्लों में डिज़ाइन है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से ये पल्ला आपने कंप्लीट करना है, 75 फंदों में, 75 फंदों में आपने इस तरीके से कर लेना है। तो चलिए मैं अगले पल्ले बता देती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे टोटल 15 सिलाइयाँ डिज़ाइन की निकाल ली हैं, जो मैंने आप लोगों को बताया बॉर्डर का डिज़ाइन। 16वीं सिलाई मेरी उल्टी है और इसको मैं पूरा उल्टा बना लूँगी। तो इसमें मैं डिज़ाइन नहीं डालूँगी क्योंकि मुझे सीधी तरफ अब डिज़ाइन डालना है, मतलब ऊपर डिज़ाइन डालना है अलग। तो ये हमारा बॉर्डर का जो डिज़ाइन है ये यहाँ पे आके फिनिश हो जाता है, मतलब यहाँ आके बंद हो जाता है। तो मैं इसको पूरी उल्टी सिलाई को उल्टी डाल लेती हूँ, और उल्टी सिलाई उल्टी डाल दी, अब सीधी तरफ आ गई हूँ। अगर हम बुनाई की इसमें गिनते हैं तो कम से कम 1.25 इंच के करीब है। देखिए बॉर्डर 2 इंच भी पूरा नहीं, अगर आप 2 इंच बनाना चाहें इसको थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए मैं आप क्या करूँगी, तो देखिए अब हमने फ्रंट साइड लेनी है। तो फ्रंट साइड में आपने एक साइड कैसे, मैं यहाँ ओपन स्वेटर बना रही हूँ तो मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन भी डाल लिया। फ्रंट साइड हमने क्या करना है, जो 75, जो हमारे 75 फंदे हैं उनका आधा कर लेना है। 76 फंदों का हम आधा करेंगे, 76 का आधा करेंगे हम, तो 38 आएगा, मतलब 38 फंदे आएंगे। तो 38 फंदों में मैंने यहाँ 7 फंदे और लेके यहाँ पे मैंने 45 फंदे रखे हैं। टोटल मैंने यहाँ 45 फंदे रखे हैं। 45 फंदों में मैंने बॉर्डर बनाया उसी तरीके से जैसे मैंने बैक पल्ले में बनाया अपना, जो आप लोगों के साथ शेयर किया है। 45 फंदे लेके आपने बॉर्डर बना लेना है। उसके बाद आपने ये डिज़ाइन कैसे बनाना वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि ये जो 45 फंदे हैं इसमें आपने डिज़ाइन कैसे सेट करना है वो भी बताऊंगी। बाकी ये डिज़ाइन कैसे बनेगा वो मैं बताने जा रही हूँ। तो जो ये डिज़ाइन है ये हमारा 12 12 प्लस करना है, जैसे 12 12 12 ऐसे करके 36 और एक 37, 37 फंदों में 3 डिज़ाइन आएंगे। देखिए पूरे यहाँ पे दो मेरे फंदे हैं, वो मैंने 37 फंदे लिए हैं, मतलब 37 फंदे लिए हैं। मेरे 3 डिज़ाइन यहाँ पे आएंगे। तो डिज़ाइन की पहली सिलाई हमने बॉर्डर के बाद डालनी है, उस कलर से पहली सिलाई है तो पहले फंदा उतारिए चाहे बुनिए, दूसरा ऐसे बनाएंगे और तीसरा ऐसे बनाएंगे, सीधे 3 बनाए। उसके बाद हमने जो कलर का धागा लगाना, मैं वाइट लगा रही हूँ, आप कोई भी लगा सकते हैं कलर। और यहाँ पे गांठ लगा लूँगी इसको बना के, गांठ जरूर लगाइए क्योंकि ये थोड़ा सा खुल जाएगा यहाँ से नहीं तो। और यहाँ पे 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, एक फंदा मैंने बना लिया, सीधा बनाया 2, 3 हमारे मेहरून, 2 फंदे सफ़ेद। फिर अब हमने 3 फिर मेहरून बनाएंगे और 2 फंदे हमारे सफ़ेद के बनेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए 3 2 5 और 3 8 9 10, 10 हो गए। अब 2 फंदे हमारे मेहरून के बनेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, मैंने 12 फंदों में जो आपको डिज़ाइन बताने जा रही हूँ वही डिज़ाइन आपने बार बार कंटिन्यू करना है। आप ध्यान से डिज़ाइन पूरा देखिए कि मैं क्या कह रही हूँ, वही चीज़ रिपीट होगी। 3 फंदे हमारे मेहरून के, 2 वाइट, 3 मेहरून, 2 वाइट और 2 मेहरून। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिज़ाइन मैं आप फिर रिपीट करूँगी। 3 हमारे मेहरून, जब हमारे ये 3 यहाँ पे आ जाएंगे तो ये 5 बीच में हो जाएंगे, बस आपने उसके बाद 2 आपके वाइट, 2 आपके सॉरी 3 मेहरून। तो मैं पूरी लाइन आपको बना के दिखाती हूँ। लास्ट में 2 मेहरून और एक फंदा हमारा जो हमने फालतू रखा होता। तो देखिए यहाँ से लेके
यहाँ तक आपका डिज़ाइन देखिए 3 मेहरून पहले आ रहे हैं और 3 मेहरून बाद में आ रहे हैं। बाकी देखिए आपका डिज़ाइन देख लीजिए ध्यान से, 5-5 आपके बीच में 2 जगह आएँगे और 3-3, 3-3 इस जगह आएँगे। तो ये 12 फंदे आपने याद रखने हैं। 12 फंदों में आप जो यहाँ पे डिज़ाइन डालोगे वही आपने रिपीट करते जाना, तो बिल्कुल सेट हो जाएगा। लास्ट में एक फंदा हमने फालतू रखा है डिज़ाइन सेट करने के लिए, तो वो बुन लेना है। अब देखिए डिज़ाइन की दूसरी सिलाई में आपने क्या करना है, पहला फंदा बुनेंगे, सॉरी उतारेंगे, और ये जो 3 फंदे हमारे मेहरून हैं इन तीनों को 3 बुनेंगे और चौथे को भी हमने मेहरून बुन लेना है, और ये वाला फंदा हम वाइट बुनेंगे। फिर हमने 1 2 3 मेहरून 1 वाइट, ध्यान से देख लीजिए। दूसरी सिलाई में हमारे 4 मेहरून 1 वाइट, 3 मेहरून 1 वाइट और 3 हमारे मेहरून। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिज़ाइन है आपने वही रिपीट करना है। अब देखिए आप क्या करेंगे, देखिए जब आप यहाँ से देखिए ये थोड़ा धागा इस तरह से कर लीजिए, 1 2 3 4 मेहरून आए, तो यहाँ बीच में ये 7 हो गए ये वाले, क्योंकि 4 ये हैं तो 4 यहीं डलेंगे, तो ये 7 हो गए। उसके बाद आपका 1 वाइट, 3 मेहरून, फिर 1 वाइट, फिर आपके 7 मेहरून। तो ये आपने 12 फंदों में जो भी आपका बन रहा है वही करना है। तो मैं दूसरी सिलाई भी कंप्लीट कर लेती हूँ। लास्ट में भी आपके स्टार्टिंग के जैसे 4 आपके मेहरून बनेंगे। तो देखिए डिज़ाइन को देख लीजिए, ये देखिए इस तरह से, यहाँ से देख लीजिए 4 मेहरून 1 वाइट, 3 मेहरून 1 वाइट, 7 मेहरून, ये देखिए इस तरह से आपका डिज़ाइन आएगा। तीसरी सिलाई देख लीजिए डिज़ाइन की, तीसरी सिलाई में जो जैसा है उसको वैसा ही बनाएंगे। जो मेहरून दिख रहे हैं 4 उसको मेहरून बनाएंगे, जो 1 आपका वाइट दिख रहा है उसको वाइट बनाएंगे, जो 3 आपके मेहरून दिख रहे हैं वो 3 मेहरून बनाएंगे, आगे 1 वाइट है उसको 1 वाइट बनाएंगे, फिर अगले 7 आपके मेहरून है उसको 7 बनाएंगे। तो यही सेम चीज़ चलेगी। तो देखिए आपकी 3 सिलाइयाँ यहाँ कंप्लीट होगी। दूसरी और तीसरी सिलाई के ऊपर जैसा है वैसा बनेगा, सीधी तरफ से सीधे, उल्टी तरफ से उल्टे, कलर वही बनेंगे। तो अब देखिए चौथी सिलाई में आपने क्या करना है, जो 4 मेहरून दिख रहे हैं उनमें से 3 आपने मेहरून बनाने हैं, और उसके बाद आपने 7 फंदे 1 2 3 4 5 6 7 फंदे आपने वाइट बनाने और फिर 2 मेहरून बनाने। यहाँ पे देख लीजिए 7 और 3 10 11 12। अब देखिए यही डिज़ाइन आपने बार बार यहाँ पे रिपीट करते जाना आगे। आप क्या करेंगे, आप इन 12 फंदों में जो आपने डाला 3 मेहरून आगे बनेंगे, 7 वाइट बनेंगे और 2 फिर ये बनेंगे। तो यही रिपीट करते जाएंगे आप 7। अब देखिए लास्ट में भी हमने 3 मेहरून डालने हैं, जो स्टार्टिंग में थे वही हमारे लास्ट में बनेंगे। यहाँ देख लीजिए चौथी सिलाई में 3 मेहरून आए, 7 वाइट आएंगे, 5 अगले मेहरून है, 7 वाइट है, 5 मेहरून 7 वाइट और लास्ट में भी 3 मेहरून है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। और ये देखिए डिज़ाइन इस तरह से बनता हुआ जा रहा। अब है पाँचवीं सिलाई। पाँचवीं सिलाई में हमने क्या करना है, जो हमारा 3 मेहरून है उनको 3 बनाएंगे, 3 मेहरून को 3 बनाएंगे, मेहरून ही बनाएंगे, और 1 वाइट। यहाँ पे देखिए 7 फंदों में हमने क्या करना, 1 वाइट जो वाइट कलर के हैं, 1 मेहरून, 1 वाइट, 1 मेहरून, 1 वाइट और 1 मेहरून, इस तरह से करते जाना है। 1 वाइट लास्ट वाला भी वाइट करना। तो देख लीजिए इस तरह से आएंगे आपके, ये देखिए 3 अब बीच में मेहरून आ गए और 4 हमारे ये इस तरह से वो आ गए। तो अब उसके बाद देखिए हमने क्या करना, 1 और 2, देख लीजिए 2 3 4 5, जो हमारे 5 हैं उसको पाँचों को हमने इस तरह से बना ला। अब वही चीज़ यहाँ पे रिपीट करेंगे सेम इसी तरीके से। इसमें हमने सिर्फ ये चीज़ रिपीट करनी है, बाकी सेम बनेगा। 5 बीच में मेहरून आएंगे, साइडों में 3 ही रहेंगे। तो देखिए लास्ट के भी हमने अब 3 मेहरून बना लेने हैं। 5वीं सिलाई हमारी कंप्लीट हो जाती है।
साइडों में और स्टार्टिंग में हमारे 3 3 मैरून आते हैं। बाकी इनके अंदर हमारा चेंज होता है, बाकी 5 5 मैरून बीच में आते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारी 5वीं सिलाई कंप्लीट हो गई। अब देखिए छठी सिलाई में हमने क्या करना है। छठी सिलाई में हमने पहला 3 मैरून है जो उनको मैरून बुनेंगे, और चौथे को भी मैरून बुनेंगे, और 5वां जो हमारा फंदा है उसको हमने वाइट बुनना है। 4 मैरून आगे, एक वाइट, एक मैरून, एक वाइट, एक मैरून, एक वाइट और अगले मैरून। तो देखिए यहाँ पे अपोजिट फंदे हो जाते हैं थोड़े से। यहाँ पे 4 मैरून जी, आपके 12 में जो डिज़ाइन आया है, जो 12 फंदों में जो डिज़ाइन आया है, 4 मैरून, एक वाइट, एक मैरून, एक वाइट, एक मैरून, एक वाइट और 3 हमारे मैरून आए। इस डिज़ाइन को आपने बार बार रिपीट करना है, तो आपके सबसे पहले 4 यहाँ पे मैरून आएंगे जैसे स्टार्टिंग में आए। तो यही रिपीट करते मैं पूरी सिलाई कंप्लीट करूँगी। छठी सिलाई है जो। तो देखिए लास्ट में भी हमारे 4 मैरून आ जाएंगे। ये हमारी छठी सिलाई कंप्लीट हो जाती है। अब एक बार रिपीट फिर कर देती हूँ। 4 मैरून है, बाकी ये देखिए एक वाइट, एक मैरून, एक वाइट, एक मैरून, एक वाइट। उसके बाद हमारे 7 हमारे वो आ जाते हैं, मैरून आ जाते हैं। फिर यही चीज़ रिपीट करनी है, फिर 7 मैरून, फिर यही चीज़ रिपीट करनी है, फिर 4 4 4 साइडों में आएंगे, 7 7 आपके उस तरफ आएंगे। तो ये 6 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई। अब देखिए 7वीं सिलाई हमने किस तरीके से बुननी है। 7वीं सिलाई में हमने स्टार्टिंग का जो मैरून फंदा है उसको हमने वाइट करना है। ये देखिए वाइट किया, अगले 3 फंदे हमने मैरून बुनेंगे, 1 2 3 बुने आपने 3। उसके बाद आपने 2 फंदे वाइट, 1 मैरून, 2 फंदे वाइट, और 3 फंदे फिर मैरून। तो यहाँ तक हमारा जो डिज़ाइन है वो हमारा 12 फंदों का हो जाता है। देखिए ध्यान से देख लीजिए, 7वीं सिलाई है। सबसे पहला फंदा हमारा वाइट का बुनेगा, फिर 3 मैरून, 2 वाइट, 1 मैरून, 3 2 वाइट, 3 मैरून। तो यहाँ से लेके वाइट से लेके यहाँ तक आपका डिज़ाइन बार बार रिपीट होता जाएगा। फिर आपने क्या करना, एक वाइट जो आपका स्टार्टिंग में यहाँ बुना और 3 मैरून, इस तरीके से करते मैं पूरी रो कंप्लीट कर लूँगी। ये 12 12 जो हमने डाले। देखिए लास्ट में भी हमारे 3 मैरून आएंगे स्टार्टिंग जैसे, और लास्ट का बिल्कुल फंदा जो वो वाइट आएगा, क्योंकि हमारी स्टार्टिंग का भी इस तरीके से था। तो देख लीजिए 7वीं सिलाई आपकी इस तरह से दिखाई दे रही है। मैं आपको बार बार इसलिए दिखाई दे रही ताकि आप स्क्रीनशॉट करके रख लें, या कुछ जिनको बिगनर को थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। 7 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो जाती हैं। अब देखिए 8वीं सिलाई में हमने क्या करना है। 8वीं सिलाई में हमने यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, जो वाइट कलर का धागा है इसको हम मैरून बनाएंगे, मतलब जो फंदा है इसको मैरून बनाया, और अगला हमने वाइट बनाना है। अपोजिट कर देंगे, मैरून को वाइट, वाइट को मैरून, इस तरीके से। अब देखिए अगले हमने 1 2 3 3 फंदे हमने मैरून बना लिए, और अगले 3 फंदे हम वाइट बनाएंगे। 1 2 3 बनाए हमने। देख लीजिए ध्यान से, पहला फंदा मैरून, फिर वाइट, 3 मैरून, 3 वाइट। अब यहाँ पे 3 हमारे फिर 1 2 3। तो देखिए अब हम इन 12 फंदों को रिपीट करते जाएंगे, और ये हमारी 8वीं सिलाई बन जाएगी। तो सबसे पहला मैरून है, उसके बाद वाइट है, फिर 3 मैरून, 3 वाइट, 3 मैरून, 1 वाइट। अब देखिए यहाँ से लेके, इस मैरून से लेके यहाँ वाइट तक आपने जो भी डाला है वही सेम उस तरीके से बनाते जाएंगे। तो अब हमारा मैरून आएगा, उसके बाद वाइट आएगा, उसके बाद 3 मैरून आएंगे इसी तरीके से। तो मैं पूरी सिलाई ये 8वीं कंप्लीट करके आप लोगों को दिखाती हूँ। लास्ट में भी हमारे 3 मैरून, 1 वाइट, और जो ये वाइट है इसको हमने मैरून करना है। तो देखिए इस तरीके से हमारी 8 रो कंप्लीट हो गई। ध्यान से देख लीजिए, बिल्कुल बराबर फंदे आ रहे हैं, और इस तरीके से हमारी 8 सिलाइयाँ बन के कंप्लीट होगी। देखिए
आप देखिए हमारी 9वीं सिलाई कैसे है। 9वीं सिलाई में हमने क्या करना है, ध्यान से देख लीजिए। ये पहला फंदा हमने वाइट बनाना है, अब ये वाला वाइट बनाएंगे और बाकी हमने 1 2 3 4 4 हमने मैरून बनाए। अब 3 हमारे वाइट बनेंगे, 1 2 3। ये देखिए 3 के ऊपर 3 हमने वो बनाया। पहला फंदा वाइट है, 4 हमारे ये मैरून है और 3 हमारे ये, तो यहाँ तक हमारे ये 8 फंदे हो जाते हैं। और 9वां फंदा हमारा मैरून, 10वां भी मैरून, 11वां भी मैरून और 12वां भी मैरून। तो मतलब ये देखिए 1 वाइट 4 मैरून, 3 वाइट 4 मैरून। तो यहाँ से यहाँ तक जो आपका डिज़ाइन आ रहा है वही आपने सेम रिपीट करना है। अब देखिए ये पहला हमारा वाइट है, तो हम वाइट से लेके यहाँ तक का पूरा डिज़ाइन इसमें बनाते हुए जाएंगे। 4 हमारे मैरून आगे और 3 हमारे वाइट हैं, फिर 4 मैरून है और उसके बाद 1 वाइट है। तो यहाँ आके हमारी 9वीं सिलाई कंप्लीट हो जाती है। लास्ट में भी हमने वाइट कर दिया। तो देखिए ये हमारी 9 सिलाइयाँ इस तरीके से आपको दिख रही हैं। 9वीं सिलाई इस तरीके से है। अब आ जाइए 10वीं सिलाई की तरफ। तो 10वीं सिलाई हमने कैसे बनानी है, 10वीं सिलाई में हमने सिर्फ पूरे फंदे जो देखिए ये वाले, ये मैरून करना है हमने। अब वाइट कलर का पहला धागा है जो मैरून करेंगे, अगला भी मैरून करेंगे। 2 3 4 5 5 मैरून किए और 3 हमने वाइट किए। तो देख लीजिए यहाँ से 5 हमने मैरून किए, 3 हमने वाइट किए, 4 हमने फिर यहाँ पे मैरून किए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका जो डिज़ाइन है आपने यहाँ रिपीट कर देना है। अब हमारे यहाँ पे फिर 5 मैरून आएंगे और थोड़ा सा धागा आप इस तरीके से रख लीजिए क्योंकि दूर थोड़ा लंबे फिर फंदे हो जाते हैं। यहाँ पे हमने अब हमारे बीच में 9 हो जाएंगे, ये 9 हो जाएंगे। अब साइडों में हमारे 5 5 रह जाएंगे और मैरून 9 हो जाएंगे। तो मैं ये सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। तो लास्ट में भी हमने 5 मैरून कर लेने हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी 10 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाती हैं। ये देख लीजिए 10 सिलाइयों में हमारे 5 उल्टे तरफ से मैरून पहले आएंगे, फिर बाद में आएंगे और बीच में हमारे 9 9 आएंगे और 3 3 वाइट आएंगे। तो 10 सिलाइयाँ होगी। अब देख लीजिए 11वीं सिलाई। 11वीं सिलाई में हमने क्या करना है, जो हमारे 5 ये हैं इनमें से मैरून में से हमने सिर्फ यहाँ पे 3 बुनने हैं मैरून और बाकी हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे 7 यहाँ पे वाइट आएंगे, ध्यान से देख लीजिए। और उसके बाद 2 मैरून बुनेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे 7 ये हो गए, 10 11 12, तो 12 हो गए। इन्हीं को हमने बार बार रिपीट करते जाना है। अब 3 यहाँ पे मैरून बुनेंगे तो बीच में हमारे 5 हो जाएंगे ये और 7 हमारे वाइट हो जाएंगे। लास्ट में और स्टार्टिंग में हमारे मैरून 3 3 रहेंगे, बाकी बीच में हमारे 5 5 हो जाएंगे। 11वीं सिलाई है ये। तो चलिए मैं बना लेती हूँ। लास्ट में भी हमारे 3 मैरून आएंगे, 2 3। तो ध्यान से देख लीजिए 11वीं सिलाई, ये देखिए लास्ट में और स्टार्टिंग में हमारे 3 3, बाकी 5 5 मैरून और 7 7 हमारे ये आई। अब देखिए 12वीं सिलाई की तरफ। 12वीं सिलाई उल्टी तरफ से हमने देखिए पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा हमने बनाना है मैरून, 2 मैरून। अब यहाँ पे 2 वाइट, 1 और 2, 2 वाइट, 2 मैरून, 1 वाइट, फिर 2 मैरून और 2 हमारे वाइट। यहाँ पे मैं गिन लेती हूँ और 12। तो ये 12 फंदे, 1 मैरून आ गया। देखिए अब ये 12 फंदों में जो डिज़ाइन आ रहा है, देखिए 2 यहाँ पे हमारे मैरून आएंगे,
दो हमारे यहाँ पे वाइट आएंगे, फिर दो मेहरून, एक वाइट, दो मेहरून, दो वाइट और एक मेहरून लास्ट में आएगा। ध्यान से देख लीजिए 12वीं सिलाई है ये पूरी। अब हमने इसी तरीके से रिपीट करनी। जब यहाँ पे हम दो डाल देंगे आगे ये, तो हमारे बीच में ये 3 हो जाएंगे। उसके बाद हमने पूरी इसी तरीके से जैसे पीछे किया हमने, सेम उसी तरीके से दो वाइट, दो मेहरून और एक वाइट, दो मेहरून और दो वाइट, इस तरीके से करते जाना है। 12वीं सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। लास्ट में भी दो वाइट और दो मेहरून। तो ये 12वीं सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई और इस तरीके से देखिए बन के तैयार हुई। ध्यान से देख लीजिए 12वीं सिलाई को, दो लास्ट में और दो स्टार्टिंग में, और 12-12 फंदों में जो मैंने बताया वही रिपीट करते जाना है। अब देखिए हमने क्या करना है 13वीं सिलाई में। 13वीं सिलाई में देखिए पहला फंदा हमने मेहरून उतार लेना है, अगले दो फंदे हमने वाइट बनाने हैं, एक और दो, दो वाइट बनाए, अब दो मेहरून बनाएंगे, एक दो, दो मेहरून बनाए, अब तीन हमने, एक दो तीन हमने वाइट बनाए, और फिर दो हमने मेहरून बनाने हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा डिज़ाइन, यहाँ पे अब आपने क्या करना, एक मेहरून, दो आपके वाइट, दो मेहरून, तीन वाइट, दो मेहरून और दो आपके वाइट। ये 12 में आपका जो डिज़ाइन आया वही आपने आगे अब रिपीट करना है। यहाँ से आप रिपीट करेंगे तो पहला एक मेहरून आएगा, ये देखिए, और उसके बाद दो हमारे वाइट आएंगे, यही नकल करते जाना है आपने। तो मैं पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। लास्ट में भी हमारा दो वाइट और एक मेहरून आ जाएगा। तो हमारी 13वीं सिलाई बन के कम्प्लीट हो गई। देखिए 13वीं सिलाई भी हमारी इस तरीके से आएगी, ध्यान से देख लीजिए, पहले भी और लास्ट भी वाइट वाइट, सॉरी मेहरून मेहरून एक आएगा, दो ये आएंगे, दो ये आएंगे, तीन ये आएंगे, इस तरीके से 13 सिलाइयाँ कंप्लीट होगी। अब आ जाइए 14वीं सिलाई के ऊपर। तो देखिए 14वीं सिलाई में हमने पहला फंदा हमारा मेहरून ही रहेगा और अगला हमारा वाइट ही रहेगा। एक वाइट, एक मेहरून बनाया, एक वाइट बनाया, अब दो हमने मेहरून बनाने हैं, और हमारे यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच हमारे यहाँ पे वाइट बनेंगे। ध्यान से देख लीजिए, पहला मेहरून, फिर वाइट एक, और दो हमारे मेहरून और पांच हमारे इस तरीके से वो आएंगे, फिर हमारे दो मेहरून आएंगे और एक वाइट आएगा। यहाँ पे 2 4 6 8 10 12, 12 में ये जो डिज़ाइन आया वही सेम आपने आगे रिपीट करना है। एक हमारा मेहरून आएगा सबसे पहले, एक वाइट आएगा, फिर दो मेहरून आएंगे और पांच वाइट आएंगे। तो इस तरीके से पूरी सिलाई आपने भी एक वाइट और एक मेहरून आके यहाँ पे 14 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे 14वीं सिलाई, ये देखिए। अब देखिए हमारी 15वीं सिलाई कैसे बनेगी, ये देखिए, ध्यान से देख लीजिए 14 सिलाइयाँ, ये देखिए। तो देखिए पहला फंदा हमारा इसमें वाइट आएगा, जो हमारी 15वीं सिलाई है, ये 15वीं सिलाई में वाइट फंदा आएगा पहला, और बाकी अगले तीन फंदे हमारे मेहरून आएंगे, एक दो तीन, और अगले पांच फंदे हमारे जो वाइट हैं वो वाइट ही बनेंगे, एक दो तीन चार पाँच। अब उसके बाद हमारे तीन फंदे मेहरून बनेंगे, एक दो तीन। तो ध्यान से देख लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिज़ाइन है आपका वही बार बार रिपीट होगा। 4 और 5 9 10 11 12, 12 फंदों में जो भी रिपीट हो रहा है यहाँ पे देख लिए ध्यान से, एक वाइट तीन मेहरून, पांच वाइट तीन मेहरून। तो यही आगे रिपीट महसूस होंगे आपके, पहला वाइट आएगा और तीन हमारे मेहरून आएंगे और पांच हमारे वाइट आएंगे। तो मैं इसी तरीके से करती ये 15वीं सिलाई भी कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पे लास्ट में भी हमारे तीन मेहरून और लास्ट का फंदा वाइट आएगा। तो ध्यान से देख लीजिए 15वीं सिलाई इस तरीके से बनेगी, ये देखिए, देखिए वाइट पहला तो लास्ट का भी वाइट, तीन मेहरून इधर तीन मेहरून इधर, ये देख लीजिए 15। अब देखिए लास्ट सिलाई हमारी 16वीं सिलाई है।
16वीं सिलाई में हमने ये 4 हमने यहाँ पे मैरून करने हैं। जो पहला वाइट है उसको भी मैरून करेंगे, अगले 3 मैरून है उनको भी मैरून करेंगे। तो 4 हमारे मैरून हो गए, ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद जो हमारे 5 वाइट है उनमें से पहला फंदा हम वाइट ही करेंगे और अगला फंदा हम मैरून करेंगे, एक वाइट करेंगे, एक मैरून करेंगे और एक वाइट करेंगे। तो इस तरीके से मतलब ये इस तरह से हो जाएगा, 2 यहाँ पे मैरून हो जाएंगे इस तरह से। तो उसके बाद हमने देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हमारे मैरून आ गए। स्टार्टिंग में हमारे 4 मैरून आएंगे, उसके बाद ये आएगा, फिर 7 मैरून आएंगे। तो देखिए अब फिर हमने एक वाइट, 5 में से एक मैरून, एक वाइट, एक मैरून, एक वाइट, इस तरीके से हमने ये अपने 5 फंदे हैं जो इनमें इस तरीके से करना है। लास्ट का और पहला फंदा वाइट ही आना चाहिए, उसके बाद 7 हमारे मैरून आएंगे। तो ये हमारी 16वीं सिलाई है और लास्ट में भी हमारे 4 मैरून फंदे आएंगे, तो वो मैरून के मैरून बुन लेने आपने। ये देखिए, तो ये 16 सिलाइयाँ हमारे डिज़ाइन की कंप्लीट होगी और यहाँ के हमारा डिज़ाइन भी कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से ये 16 सिलाइयों का डिज़ाइन बन के तैयार हो जाता है। उसके बाद पूरी सिलाई आपने मैरून की इस तरफ से पूरी मैरून मैरून ही डालेंगे और उल्टी सिलाई भी आप मैरून ही डालेंगे। तो देखिए सीधी तरफ से आपने सीधा सीधा बुनना है, पूरे फंदे मैरून के बुन देने हैं इस तरीके से, और उल्टी सिलाई भी आपने मैरून की उल्टी उल्टी बुन देनी है। तो ये 2 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेनी है। 16 सिलाइयों के बाद आप इस डिज़ाइन में 2 सिलाइयाँ मैरून कलर की डाल दिए, जो भी आपका बेस कलर है वो डाल दीजिए। उसके बाद फिर आप इस डिज़ाइन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं 2 सिलाइयाँ डाल लेती। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा जो डिज़ाइन है 18 सिलाइयाँ बन गई हैं। 16 सिलाइयों का डिज़ाइन है, 2 सिलाइयाँ मैंने ऊपर ऐसे डाली। तो आप इसी डिज़ाइन को रिपीट करते जाएंगे तो आपका इस तरीके से ये डिज़ाइन बन के आ जाएगा। जैसे आप लोगों को डिज़ाइन बताया सेम उसी तरीके से आपने इसमें जो हमारे फ्रंट साइड के पल्ले हैं इसमें 45 फंदों में आपने कैसे सेट करना है वो सिर्फ मैं आपको एक लाइन बताने जा रही हूँ कि आपने कैसे सेट करना है। तो देखिए ये हमारा राइट साइड का पल्ला है, इसमें बटन पट्टी पहले बनेगी, इसी बटन पट्टी में हमारे बटन होल बनेंगे। लेकिन आप क्या कीजिए, अगर आप बिगनर हैं या फिर बनाते हो तो आप क्या कीजिए, लेफ्ट साइड का पल्ला जो हमारा जिसमें आपके बटन लगेंगे वो पल्ला पहले बनाइए। उससे क्या फ़ायदा होगा कि आप जब भी वो पल्ला बनाओगे वहाँ पे आप कितने कितने इंच की दूरी पे आप बटन रखना चाहोगे तो आप रख सकते हैं। मैंने 2-2 इंच पे रखे हैं, तो आप चाहें तो उसमें पल्ले में आप इस तरीके से टिक कर करके आसानी से उस पल्ले में करके इस पल्ले में फिर आप बटन होल कर सकते हैं, उसमें बटन लगा सकते हैं। तो जिसमें आपने बटन लगाने हैं वो पल्ला पहले बना लीजिए और बटन होल जिसके अंदर छेद करने हैं वो बाद में बनाइए। तो सबसे ईजी ट्रिक है ये, अगर आप बिगनर हैं या कुछ। तो देखिए 45 फंदों में हमने डिज़ाइन कैसे सेट करना है वो मैं सिर्फ एक लाइन ही बता रही हूँ क्योंकि मैंने डिज़ाइन आप लोगों को समझा दिया। यहाँ मेरी 2 लाइनें इसकी आ गई हैं जो ऊपर इसी उसकी थी धागे की। तो देखिए सबसे पहले हमने पहला फंदा उतारना है, अगला फंदा आगे धागा करके उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करके हमारा जो बॉर्डर का डिज़ाइन है वो सेम इसी तरीके से है। 7 फंदों का मैंने यहाँ बॉर्डर बनाया, आप चाहे तो 9 फंदों का भी बना सकते हैं। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 45 की जगह आपको 47 फंदे रखने पड़ेंगे। ये थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ा सा 2 फंदे एक्स्ट्रा रख लीजिए। ये देखिए 9 फंदों में 7 फंदों में आपका बॉर्डर सिर्फ 1 इंच बन रहा है, ये वाला 1 इंच आ रहा है। अगर आप थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, 2 फंदे एक्स्ट्रा रख लीजिए। जैसे 45 रखे टोटल, 47 रख लीजिए या 46 रख लीजिए। तो अब देखिए हमने क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ 3 फंदे बनाने हैं। 3 फंदे आपने इस तरीके से बनाए। अब 2 फंदे आपके वाइट बनेंगे, सेम वही डिज़ाइन है, दोबारा देख लीजिए चाहे। तो 5 हो गए, अब 3 फिर आपके ये बनेंगे, 8 हो गए, और 2 आपके वाइट बनेंगे तो 10 हो गए, और 2 आपके मैरून बनेंगे। तो यहाँ से जो यहाँ के 3 फंदे हैं यहाँ से यहाँ तक का आपका एक डिज़ाइन हो जाता। 7 फंदे आपके बटन पट्टी के यही बार बार रिपीट करती जाएंगे तो यहाँ 5 फंदे आपके मैरून हो जाएंगे। ये आपको मैंने समझा रखा है। तो इस तरीके से आपने इसमें सेट कर लेना है डिज़ाइन। 2 आपके वाइट, फिर 3
आपके मैरून और 2 वाइट। उसके बाद बीच में आपके 5 फंदे आएंगे अगर हम टोटल लगाते हैं। ये देखिए बीच में 5 आएंगे क्योंकि 12 12 का प्लस करते जाएंगे तो बीच में 5 हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे 5 हो गए जैसे, तो 2 ये वाइट और 3 हमारे मैरून, लास्ट में 2 वाइट और यहाँ पे देखिए 3 आने चाहिए हमारे, ध्यान से देख लीजिए 3 आते हैं अगर बराबर हमारे फंदे हों, तो यहाँ पे हमारे 4 आएंगे क्योंकि जो हमने 45 फंदों में जब डिज़ाइन सेट करेंगे तो एक फंदा हमारा फालतू आएगा यहाँ पे। ये ध्यान से देख लीजिए, 45 फंदे मैंने इसलिए लिए हैं कि डिज़ाइन थोड़ा सेट हो जाए और थोड़ा सा 1 2 फंदा अगर एक्स्ट्रा रहेगा वो आप इस तरफ निकाल सकते हैं। यहाँ पे 3 आए तो यहाँ पे 4 आएंगे, ये फंदा एक्स्ट्रा आप इस तरफ। तो ये जो पल्ला है हमारी बटन पट्टी पहले ये हमारा राइट साइड का पल्ला है जो मेरा सीधा हाथ है, इसी में बटन होल बन रहे हैं। बटन होल कैसे बनाना वो मैं आप लोगों को थोड़ा बताऊंगी अभी। और उसी तरह से आपने लेफ्ट साइड का पल्ला देखिए मैंने बना लिया है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड के पल्ले में बता देती हूँ आप लोगों को। स्टार्टिंग में आपने 4 फंदे रखने हैं यहाँ पे, क्योंकि आपके इधर राइट साइड में आपने लास्ट में 4 फंदे किए हैं, तो यहाँ स्टार्टिंग में बटन पट्टी नहीं आएगी, बटन पट्टी इस तरफ आएगी, ध्यान से देख लीजिए। इसमें आपकी बटन पट्टी पहले आई है, इसमें लास्ट में आएगी। तो आपने क्या करना, पहले यहाँ पे 4 फंदे आप मैरून कलर से बनाएंगे, 2 फंदे अपने उससे बनाएंगे और ये फालतू फंदा होगा जो आपका 4 आएंगे, चौथा फंदा फालतू होगा। उसके बाद आपने 12 12 12 करते जाना, तो यहाँ पे 3 फंदे आपके यहाँ पे आ जाएंगे और उसके बाद 7 फंदे आपके बटन पट्टी के आ जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। यहाँ पे मैंने 3 डिज़ाइन डाल लिया और उसी तरीके से लंबाई भी कंप्लीट कर लिया। बाकी बटन होल किस तरीके से बनाना वो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे लास्ट में आके बता दूँगी, इस पल्ले में बता रही हूँ, बाकी मेज़रमेंट लेके मैं आपको आगे ऊपर बता दूँगी। तो देखिए अब आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं पल्ला घटाने जा रही हूँ, ये वाला लंबाई सेम उसी तरीके से रखी है मैंने जैसे आपको पिछले बल्ले में बताई है, वही लंबाई रखनी है। पैटर्न आप चाहें तो ऊपर ले जा सकते हैं, मैंने सिर्फ 3 ही डाले हैं। तो उसके बाद देखिए यहाँ मैं 3 2 1 की कटिंग करूँगी, थोड़ा सा बता देती हूँ, बाकी बिगनर को दिक्कत आती है, बाकी जो बुनते हैं उनको इतनी दिक्कत नहीं आती। 2 फंदों में से आपने सिलाई इस तरीके से, ये देखिए ऐसे किया, ये 2 फंदों में से इस तरीके से थोड़ा ढीला ढीला घटाइए ये, फिर 2 फंदों में से इस तरह से, फिर 2 फंदों में इस तरीके से। तो ये हमारे 3 फंदे कम हो गए। उसके बाद आपकी जैसी पैटर्न है आपका तो आप वह बनाते जाइए। मेरा प्लेन है तो मैं इसको बनाती जाऊंगी। तो देखिए लास्ट में आ गई, अब ये बटन पट्टी आ गई हमारी। तो मैं बटन पट्टी में आपको जो इस तरफ का जो पल्ला है इसमें आपने बटन होल कैसे रखना 7 फंदों में, ये मैं बताने जा रही हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, बाकी आपको पूरा मैं बाद में बताऊँगी जैसे मैंने बताया। सबसे पहला फंदा हमारा इस तरीके से बॉर्डर का डिज़ाइन है, ये ऐसे बनेगा। फिर अगला फंदा इस तरीके से उल्टा बनेगा, फिर ये फंदा इस तरीके से बनेगा। तो आपके 3 फंदे हो गए। अब देखिए आपने क्या करना है, धागा अपनी तरफ लेना और यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से, अगर सीधा फंदा आया तो इस तरीके से करना है आपने। ये देखिए यहाँ पे जाली पड़ गई और फंदा भी गड़ गया। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा और लास्ट का फंदा मैंने बिल्कुल ही सीधा रखा है इस तरीके से, तो सीधा। यहाँ पे जाली पड़ गई आपको दिखाई दे रही, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बता देती हूँ। फिर ये वाला फंदा उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे, ये बीचों बीच में से इस तरीके से ही बनाते जाना है क्योंकि हमारा पैटर्न ही इस तरीके से है बना हुआ। ये उल्टा। अब देखिए जाली वाला फंदा है जो, देखिए ध्यान से देख लीजिए, इसको हमने पीछे की तरफ से ऐसे ऐसे बुनना है, ऐसे बुना आपने और फिर धागा करके आगे उल्टा और फिर धागा पीछे करके इसको भी इस तरीके से बुनना है। तो 7 फंदे हमारे इस तरीके से हो जाते हैं, सॉरी 6 हो गए और एक उल्टा आएगा 7। ये देखिए तो आपका आराम से यहाँ पे बटन होल बन के तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से आपने बटन होल इस पल्ले में डालना है। बाकी नापने के बाद और बनाने के बाद मैं आप लोगों को शेयर ज़रूर करूँगी बीच में कि ये कितनी कितनी दूरी पर कैसे बनाया मैंने। यहाँ मैंने सबसे पहले बटन होल तीसरी सिलाई में बनाया है क्योंकि मैंने पहली दूसरी सिलाई में नहीं बनाया, तीसरी सिलाई में सीधी तरफ से बनाया। उसके 2 इंच लिया है, बाकी मैं आगे आपको बताऊँगी। तो यहाँ मैं पूरी सिलाई कर लेती हूँ।
तो देखिए मैं यहाँ तक बनाती हूँ कि लास्ट का फंदा मैंने नहीं बनाया, वो इसलिए नहीं बनाया तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे इस फंदे को नहीं बनाने का रीज़न ये है, अच्छी शेप लेके आनी हो तो आपने ये देखिए ये वाला फंदा इस तरीके से इसके ऊपर से उतार देंगे। ये देखिए उतारा, फिर आपने 2 फंदों का एक किया। इससे क्या होगा, यहाँ पे अच्छी सी शेप आ जाएगी आपकी, कट से नहीं पड़ेंगे तो अच्छी शेप आ जाएगी। 2 फंदे हमारे कट गए, पहले हमने 3 कटाए। इसी तरीके से हम फिर घूम के सीधी सिलाई डाल के उल्टी में आएंगे जब, तो एक कटाना है। यहाँ पे हमारी कटिंग पूरी हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ कटिंग करना बंद कर देंगे। 3 2 घट गई, एक का और रह गया, तो करके पूरी फिर मैं यहाँ पे 3 इंच इसको बना लूँगी। उसके बाद मुझे मोंडा या सॉरी गला बनाना है गोल, तो मैं गोल गला 3 इंच पे रखूँगी इसका, 3 इंच पे घटाऊँगी क्योंकि 7 इंच की इसकी जो हमारी मोंडे की लंबाई है, तो 3 इंच के लगभग मैं मोंडे की कटिंग करूँगी। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी किस तरीके से करनी है। तो मैं थोड़ा सा इसको बना लेती हूँ, ये देखिए इसी तरीके से। बाकी रहा ये पल्ला मैं पूरा कर लेती हूँ, इसमें 3 पैटर्न डाल के अपने लंबाई कंप्लीट करके इसको उल्टी तरफ से घटाना है। उल्टी तरफ से हमें राइट साइड का पल्ला है, तो हमारा बटन पट्टी इधर है, तो मोंडा इस तरफ से घटेगा। घटाने का तरीका यही रहेगा, देखिए 2 फंदों का एक, यहाँ से तो बिल्कुल ही आसान है, फिर 2 फंदों का एक, फिर 2 फंदों का एक, इस तरीके से 3 फंदे घट जाएंगे। फिर हमने पूरी उल्टी सिलाई बना के सीधी तरफ आना है, तो लास्ट का फंदा नहीं बनाएंगे, और उसी तरीके जैसे मैंने किया, फिर 2 फंदे घटाएंगे, फिर एक घटाएंगे, 3 इंच बुन लेंगे। फिर मैं उसके बाद बताऊँगी आप लोगों की कटिंग कैसे होगी गले की। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो हमारा राइट साइड का पल्ला है उसकी लंबाई कंप्लीट कर ली है, और यहाँ पे मैंने मोंडे की कटिंग कर दी है। मोंडे की कटिंग यहाँ उल्टी साइड से बताई थी आप लोगों को कि 3 2 1 की करनी है, और उसके बाद मैंने 3 इंच को बना लिया। यहाँ से हम यहाँ तक नापेंगे तो हमारा 3 इंच आ रहा है, तो 3 इंच के बाद आपने देखिए एक जो गला घटाना है, क्योंकि मैं गोल गला बनाऊँगी। 7 इंच की लंबाई मोंडे की होगी, मैं 3 से घटाऊँगी क्योंकि मुझे बिल्कुल चिपका हुआ गला नहीं पसंद है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या करेंगे हम, ये जो हमारे 7 फंदे बटन पट्टी है ये बना लेंगे पहले। बटन पट्टी का जो भी डिज़ाइन मैंने बताया आप लोगों को वो आपने बना लेना है, 7 फंदे। ये देखिए इस तरीके से 7 फंदे बना लेंगे। ये 7 फंदे मैंने बना लिए। अब देखिए मैं यहाँ से गले की कटिंग करूँगी। यहाँ पे मैं मोंडे के जितने फंदे आपने रखने हैं उतने रख लीजिए। मैं यहाँ पे 18 फंदे रखूँगी। 18 के बाद जितने फंदे आपके बचेंगे उसमें आप कटिंग करेंगे। तो जितने भी फंदे बचते हैं तो मेरी उसमें आ रही है 5 3 2 1 1, ऐसे कटिंग आ रही है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 7 फंदों को छोड़ के अब देखिए यहाँ से हम इस तरह से, ये देखिए इस तरह से 2 फंदों का एक करेंगे पहले, फिर 2 फंदों का एक बार घट गया, अब दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार और एक पांचवी बार। तो इस तरीके से सबसे पहले 5 की कटिंग कर लूँगी मैं, और ये धागा फंदा इधर डाल के, और इन फंदों को चाहें तो आप किसी चीज़ पिन में डाल लीजिए, या फिर किसी भी आपके पास जो भी सेफ्टी पिन या वगैरह है कुछ, उसके अंदर आप इसको रख सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे इसको इस लूप से मैं डाल लूँगी जो मेरे पास है। इस तरीके से आप इसको डाल के रख लीजिए, क्योंकि जब गला बनाएंगे तब ये बनेगा। उसके बाद आपने सीधा सीधा बनाते जाना है सीधी तरफ से, और उल्टी तरफ से आपने उल्टा बनाना, कुछ नहीं करना, बस आपने सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा बनाना है। तो देखिए मैंने उल्टी तरफ आ गई, और ये लास्ट का फंदा नहीं बुनूंगी, इस तरह से टर्न कर लूँगी। पहले हमने 5 बनाए थे, सॉरी 5 घटाए थे, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए ये फंदा इस तरीके से निकाल लूँगी। ये इसके लिए एक फंदा घट गया, और अब देखिए फिर इस तरह से करेंगे, और 2 फंदों का एक करेंगे, दूसरा घट गया, फिर करेंगे ऐसे, और 3 घट गया। तो अब हमारी 3 की कटिंग होगी। ये मैंने इसलिए नहीं बनाया था कि इसकी शेप अच्छी रहे, बाकी आप कर सकते हैं। तो देखिए 3 फंदे अब घट गए। उसके बाद फिर सीधी तरफ से सीधी सिलाई, उल्टी तरफ से उल्टी सिलाई। तो इसी तरीके से करते जाना है सीधी तरफ से आपने। अब जैसे 5 और 3 घट गए, फिर आपने 2 घटाने, फिर 1, उसके बाद 18 फंदे यहाँ गिन लेने। अगर 18 फंदों से ज़्यादा है तो एक एक की कटिंग करनी है, और 18 फंदों के साथ आपने 7 इंच की लेंथ जब तक नहीं हो जाती, 18 फंदों को आपने सीधी तरफ से सीधा, उल्टी तरफ से उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करनी है।
तो देखिए यहाँ जो हमारी बटन पट्टी पहले है उसमें हमने इस तरीके से किया, और देखिए यहाँ पे दूसरी साइड का पल्ला है, जो लेफ़्ट साइड का पल्ला है, उसमें देखिए हमारी मोंडे की कटिंग मैंने आप लोगों को बताई सेम इसी तरीके से। और ये गले की मैं नहीं बताने जा रही हूँ इस तरफ, क्योंकि इस तरफ बहुत आसान है। उसी तरीके से 7 फंदे हमने पिन में डाल लिए, और उसके बाद हमने उल्टी तरफ से, यहाँ से उल्टी तरफ से 5 3 2 1 1 जो भी बचा, उसके बाद हमने 4 इंच ऊपर ऐसे बना लिया। तो यहाँ से यहाँ तक 7 इंच मैंने लेंथ कर ली है इस पल्ले की, ये वाला पल्ला जिसकी बटन पट्टी लास्ट में है। तो ध्यान से देख लीजिए, गले की कटिंग आ गई हमारी इस तरफ भी हम इसी तरीके से कर लेंगे। तो मैं दोनों की लंबाई कंप्लीट करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे गला इसको पूरा घटा लिया, और यहाँ पे जो मेरी गले के बाद लेंथ थी वो 7 इंच के करीब यहाँ पे मैंने लेंथ भी कंप्लीट कर ली है, और दोनों पल्लों को मैंने इसी तरीके से बना लिया है। और यहाँ मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी, लगा लेने। और निशान कैसे लगाएंगे, उस पल्ले को पहले बना लीजिए जिस पे बटन लगाएंगे। तो जैसे यहाँ पे अब मैं गोल गला बनाने जा रही हूँ, तो यहाँ पे ये देखिए मैंने लूप लगाया, यहाँ से 1 1.5 इंच के करीब आप ऊपर यहाँ पे नीचे यहाँ पे होल कीजिए, उसके 1 1.5 इंच के करीब यहाँ पे छोड़ दीजिए वो जगह। क्योंकि जब आप ऊपर गला बनाओगे तो आधा इंच करके उसके अंदर, मतलब 2 2 इंच पे बनाओगे तो 2 इंच हो जाएगा, आधा इंच वहाँ बुन लेंगे, और 2 इंच पे जाके बटन होल करेंगे और आधा इंच और बुनेंगे, तो 1 इंच का जो 1.5 इंच का गला है वो बन जाएगा। समझ गए होंगे। तो आप इस तरीके से बटन होल आप कहीं भी बनाना चाहते हो तो हमेशा जिस पे आप बटन लगाते हो वो पल्ला पहले बनाइए, और उस पर निशान लगा लगा के बटन होल बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस तरह से आपने बटन होल बनाने हैं। और ये पल्ला देखिए मेरा कंप्लीट हो गया, और दूसरा भी कंप्लीट हो गया। तो मैं क्या करूँगी, अब पिछले पल्ले से इस पल्ले को मैं जोड़ूँगी। तो आपने क्या करना है, पिछले पल्ले के जितने भी आपके फंदे हैं वो इस तरीके से कर लीजिए जो भी, और ये जो आपका पल्ला है इसको उल्टा रख लीजिए। मतलब ये सीधा है तो इसको सीधे से सीधा मिलाइए इस तरीके से, और जो आपके कंधे हैं वो दोनों मिलने चाहिए, आपका गला अंदर की साइड आना चाहिए। तो इस तरीके से हमने दोनों सिलाइयाँ, एक तरफ इनका मुंह होना चाहिए, तो दोनों का एक तरफ मुंह होगा। और आपने क्या करना, पिछली सिलाई से अगली सिलाई में फंदा डाल लेना है इस तरीके से, और यहाँ पे 2 फंदों का सबसे पहले एक करेंगे, 2 फंदों का एक किया। अब हर बार आपने पिछली सिलाई से अगली सिलाई में फंदा डालना, और ये भी डालना, तो यहाँ पे 3 का एक करेंगे। अब आप 3 का एक 3 का एक इसी तरीके से करते जाइए, और आप फंदे सारे घटाते जाइए इस तरीके से। देखिए, ये देखिए इस तरीके से आपने सारे फंदे जोड़ लेने हैं। 18 18 फंदे आपके, तो दोनों तरफ के मोंडे आपने जोड़ के आप कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं ये जोड़ लेती हूँ इस तरीके से। तो देखिए लास्ट में भी हमने 3 फंदों का एक कर लेना। यहाँ हमारे सारे फंदे कट गए हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये वाला धागा है ये इस तरह से इसमें गोला हम डाल के इसको बंद कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और आपने यहाँ से थोड़ा सा दूर से कट कर लेना है धागा। देखिए अब हमारा ये कंधा जुड़ गया। इसी तरीके से दूसरा भी जोड़ लेना है, मैंने दूसरा जोड़ लिया इस तरीके से। ये देखिए, तो देखिए इस तरीके से हमारा ये दो जो हमारे पल्ले हैं वो आगे के बन गए हैं। इस तरीके से आपने बनाना है, और पीछे का भी जो प्लेन है वो भी बना लिया। तो यहाँ तक आप बनाइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके जो अगले पार्ट हैं वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, मतलब जो भी इसका गला है और बाजू है। तो चलिए जब तक बनाइए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।